वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हैं ध्रुव राठी से, कंगना रनावत से, रामदेव बाबा से, फ्रांस से और कनाडा से। सारी खबरें इस वीडियो में शेयर करेंगे एक एक करके। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ध्रुव राठी के हवाले से। क्या अपडेट है? जी हां, सोशल मीडिया पर बैन ध्रुव राठी इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। उसके पीछे की वजह यह है कि ध्रुव राठी के कुछ पुराने ट्वीट्स और पोस्ट इस वक्त शेयर किए जा रहे हैं, जहां उनकी तरफ से कुछ ऐसी खबरें सामने आई थी, जहां एक पोस्ट के मुताबिक उन्होंने ये खबर शेयर कर दी थी अपने फेसबुक पोस्ट से, कहते हुए कि एक शख्स यानी नेपाली इंसान को टकला किया गया है और उससे जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए गए हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो शख्स नेपाली नहीं था, उसने नारे लगाने के जय श्री राम के 1000 रुपए लिए थे। जिन्होंने ये करवाया था उनके ऊपर मामला दर्ज हो गया था, लेकिन उस शख्स को ऐसे करने की क्या जरूरत आ रही थी 1000 रुपए के लिए? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन ध्रुव राठी की ऐसे ही कुछ पोस्ट वायरल किए जा रहे हैं और उनको अभी आम आदमी पार्टी का एजेंट बताया जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि वो दीपक कलाल जैसे हैं, तो कहीं ये भी कहा जा रहा है कि कोई भी मुद्दा हो, ध्रुव राठी आते ऐसे हैं जैसे मानो उनको हर चीज आती है। अब कंटेंट क्रिएटर है तो वीडियो बनाएगा ही, उसका काम है। लेकिन जिस तरीके से लोग अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं सोशल मीडिया पर, वायरल है। वहीं दूसरी तरफ शेयर करेंगे आपके साथ बाबा रामदेव या लाला रामदेव, जो भी बुला लें आप। सोशल मीडिया पर फिर से इनको एक झटका लगा है। खबर इनकी सोशल मीडिया पे वायरल है और खबर वायरल इस हिसाब से कि भूटान ने जिस तरीके से इनकी कोरोनिल को इस्तेमाल करने से मना करा, वहीं अब नेपाल भी लिस्ट में शामिल हो चुका है और उसने भी कोरोनिल को इस्तेमाल करने से मना कर दिया और कहा कि कोरोनिल से कोई प्रूफ नहीं है कि कोविड का इलाज हो सकता है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो बाबा रामदेव को झटके पर झटके लग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपके साथ शेयर करेंगे कि बाबा रामदेव को झटके लगने के बाद बाबा रामदेव की वीडियो भी वायरल होती है। ये प्रूफ हो जाता है कि अच्छाई को बुरा और बुराई को अच्छा इंसान चाहे तो अपने इन्फ्लुएंस से बना सकता है। किसी भी चीज को चाहे तो मैनिपुलेट कर सकता है। उसका जहन इतना ताकतवर हो जाता है कि सामने बैठे इंसानों को जो मर्जी बोलेगा, भक्त ऐसे हो जाते हैं कि बस मगन, जो बोल दिया मान लो। बाबा रामदेव की वीडियो वायरल हो रही है जहां वो अंडे को घू से मिला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो मुर्गी का अंडा आता है वो सामने से तो नहीं आता, वो पीछे से आता है। तो जो पीछे से आता है वो तो घू हुआ। एक झलक उनके इस बयान पे डालें। राकेश, लोगों के भीतर का स्वाभिमान खत्म कर दिया। बोले संडे हो या मंडे, सबको गू खिला दिया। मुर्गी के आगे से निकलता है कि अंडा पीछे से, और जो पीछे से निकला है वो गू ही तो होता है। ये प्रोटीन नहीं है, मुर्गी को गू है। मुर्गी का गू खा रहा है, यूं कर प्रोटीन है। मैंने कहा यदि मुर्गी के गू में प्रोटीन है तो तेरी वाले में तो और घने विटामिन ही होते होंगे। अरे गू ही खाना है तो मोल का क्यों खावा है? अरे लोग पता नहीं क्या क्या खाना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आपको बताएं तो भारत में जिस तरीके से गोबर को लेके, गाय के और मूत्र को लेकर के जिस तरीके से चर्चाएं होती हैं, लोग उसको खुला पीते हैं, उसमें बुराई उनको महसूस नहीं होती। लेकिन वहीं मुर्गी के अंडे में जरूर उनको बुराई दिख जाती है। यहां तक कि वो गू लगता है जो अंडा है, लेकिन गाय का गोबर वो गू नहीं है, नहीं उसका मूत जो है वो मूत है। सोशल मीडिया पर वायरल है। तो वहीं दूसरी तरफ शेयर कर दें, कंगना रनावत ने खुद कबूल लिया है कि वो बेरोजगार हो गई है। उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं थी। जिस तरीके से वो इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कर रही हैं एक दूसरे को, कभी कॉकरोच बुला रही किसी एक्टर को, कभी चप्पल कहाँ है मेरी, ऐसे क्या जरूरत आ रही है किसी को ऐसे बुलाने की? अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन हाँ, बेरोजगारी इससे जरूर झलक रही है। वहीं खबर निकल के आई जहां कंगना रनावत ने कबूला है कि वो पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर के जो टैक्स है वो नहीं पे कर पाई हैं पूरा, जिसकी वजह से उनको सरकार जो है इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। अब ये खबर आते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच जाता है, और हंगामा इस हद तक कि लोग उनको ट्रोल करने लग जाते हैं, यह कहते हुए कि जब आपने कुछ कमाया ही नहीं है तो टैक्स का एक आप दे रही हैं। कुछ लोग ये भी कहने लगते हैं कि आपकी तो नौकरी पहले से खतरे में है, क्योंकि ट्विटर पर आप हैं नहीं और जो 2 रुपये मिला करते थे वो भी मिलने बंद हो गए हैं, तो बेरोजगारी तो होनी ही थी। सोशल मीडिया पे इस हवाले से कंगना रनावत जो है वो ट्रोल हो रही हैं, और बेरोजगारी की खबर को लेकर सोशल मीडिया पे उनकी और उनके इंस्टाग्राम की स्टोरीज को लेकर चर्चा है, जहां उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है कि फिर भी मैं सरकार के साथ हूं, भले से वो मेरा इंटरेस्ट जो है वो चार्जेस काट रही हैं, लेकिन जिस तरीके से लोगों के जहन में ये डालने की कोशिश की जा रही है कि भाई बड़ों को नुकसान हो रहा है, तो भाई छोटों का अगर नुकसान हो तो बुरा ना मानो, सभी के साथ होता है। वो कहते हैं ना कि अगर किसी दुखी दोस्त के पास जाके अपना दुख शेयर कर दो तो दुख कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वही वाली साइंस से कंगना रनावत इस्तेमाल करती दिखाई दे रही हैं। वहीं दूसरी तरफ शेयर करेंगे फ्रांस में कल क्या हुआ। एक वीडियो वायरल हो गई जहां वहां के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को किसी ने थप्पड़ जड़ दिया।
कुछ लोगों ने उड़ता तीर अपने ऊपर लेने की कोशिश करनी शुरू कर दी, कहते हुए कि इस्लाम और मुसलमान को बुरा भला कहा था तो देखा यही अंजाम हुआ। लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दें कि किसी भी मीडिया आउटलेट ने इस खबर को जिस तरीके से सोशल मीडिया पर रखी जा रही थी, कहते हुए कि इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम किया, प्रॉफिट मोहम्मद को कहा था इस वजह से उसने थप्पड़ खाया, रिपोर्ट ने कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा। रिपोर्ट में तो यह तक लिखा कि अभी तक उनका जो मोटिव था थप्पड़ मारने का ये तक सामने नहीं आया, लेकिन लोगों का जो जज्बात है वो कहीं आसमानी पर है। लेकिन जिस तरीके से बाद में रिपोर्ट ऐसी आई कि जो लोग जिस शख्स ने ये थप्पड़ मारा उसका ठीक 2 घंटे पहले इंटरव्यू लिया था। जी हाँ, इंटरव्यू लिया गया था उन लोगों से, और उन लोगों से इंटरव्यू में ये पूछा गया था कि आप यहाँ मैक्रोन से जो मिलने आए हैं उसके पीछे की वजह क्या है। उस वक्त तक थप्पड़ नहीं पड़ा था उनको। उन्होंने बयान में जवाब दिया कि मैक्रोन की वजह से फ्रांस की कहीं ना कहीं जो दुनिया में जो इज्जत है फ्रांस की वो कहीं ना कहीं घट रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, जिस तरीके से हिंसा, जिस तरीके से हालात है फ्रांस के, उसको लेकर के आवाम चिंतित है। और यही वजह थी जो गुस्सा उन्होंने उस थप्पड़ में दिखाने की कोशिश करी, लेकिन वो बाद में इंटरव्यू पहले हो गया था। अब ये वायरल होने लगता है तो इससे साफ हो जाता है कि मारने वाला ना मुसलमान था, ना इस्लाम की वजह से मारा, ना प्रॉफिट मोहम्मद की इंसल्ट करी थी इस वजह से मैक्रोन की सरकार खतरे में है, और इसी वजह से उन लोगों ने उसके ऊपर थप्पड़ मारा। क्योंकि वो कहते हैं, यानी इमैनुअल मैक्रोन कहते हैं कि फ्रांस का कोई कल्चर नहीं है, तो वहां के लोग नाराज होते हैं कि वो फ्रांस को ही बदनाम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे एक तरफ ये खबरें हैं तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा में जब एक मुस्लिम परिवार के ऊपर एक 20 साल के लड़के ने ट्रक चढ़ा दिया, और वजह यह थी कि वो मुसलमान और इस्लाम से नफरत करता था। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी उस प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरीके से उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर के स्पीच दी है। अपनी स्पीच में कहा है कि क्या हम मुसलमान परिवार से आंख मिला के देख सकते हैं कि इस्लामोफोबिया एग्जिस्ट नहीं करता? क्या हम किसी ऐसी औरत जो हिजाब पहनती है बस स्टैंड में खड़ी होती है उसको ये कह सकते हैं कि तुम्हारा हिजाब सुरक्षित है? कनाडा के लोगों को तो पता ही नहीं है इस डर के बारे में, इस डर से तो उन्होंने जूझा ही नहीं है, इस डर को तो महसूस ही नहीं किया है कनाडा के लोगों ने जो मुसलमानों को करना पड़ता है। जिस तरीके से माइनॉरिटी को लेकर के उन्होंने पार्लियामेंट में बयान दिया है, और ये दर्शाता है कि वो अपने मुल्क के लोगों को बराबर समझते हैं, वो बांटने की कोशिश नहीं करते। और वो बात करते हैं इस बात की भी कि जो हमला किया है जिस लड़के ने, उसको वो किसी इंसिडेंट का नाम नहीं देते, वो कहते हैं कि ये टेरर अटैक था। अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान, अगर आप चाहें तो एक झलक उनके इस बयान पे डालें। How can we look families in the eye and say Islamophobia isn't real? When you listen to the black Muslim woman who constantly looks over her shoulder at the bus stop, fearing someone will pull off her hijab or hurt her. The reality is, most Canadians haven't necessarily been aware of that fear that far too many racialized and Muslim Canadians carry with them anytime they go outside. सोशल मीडिया पे इसके बाद ये भी चर्चा होने लगता है कि एक तरफ कनाडा की जो मेजॉरिटी है वो काफी मायूस है, काफी उदास है उस परिवार के मरने के बाद लोग जाके फूल चढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में मरने के बाद कातिलों के लिए जो प्रोटेस्ट निकाला जाता है सोशल मीडिया पे लोग ये शेयर करने लगते हैं और दोनों मुल्कों के बीच का फर्क बताने लगते हैं कि एक मुल्क में मरने वाले के लिए लोगों के दिलों में जगह है कि जो मरे वो बेगुनाह थे, लेकिन दूसरी तरफ उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। मरा तो मुसलमान था, क्या मुसलमान को नहीं मार सकते? और सिर्फ यही बयान नहीं, करनी सेना के नेता का सिर्फ यही बयान नहीं, करनी सेना के नेता का एक बयान और भी वायरल होता है जो कि प्रेसिडेंट हैं करनी सेना के और यति नरसिंहानंद सरस्वती के सपोर्टर भी हैं। जी हां, इनका एक बयान वायरल हो गया है जिस बयान में जिस तरीके से इन्होंने हिंसा की बात करी है, किसी को मारने की बात करी है और किस तरीके से मारने की बात करी है, आप खुद सुन करके दंग रह जाएंगे। और हो सकता है ऐसी बातें आपने सुनी भी ना हो जिस भाषा में ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं। एक झलक उनके इस बयान पे डालें। मेरा नाम ठाकुर शेखर चौहान, उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष करनी सेना। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू जी ने हमें यहाँ भेजा है अपने आदेश निर्देश के अनुसार। हम नियमों में आए हैं और नियमों में अभी जा रहे हैं। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हो तो गोली चलाना और प्रहार की तो बहुत बड़ी बात है। अगर किसी को खरोंच भी हिंदू धर्म के लोगों को आ गई, हमारे गुरुजी को आ गई, तो इनके घर से हम औरतों के पेट में जो बच्चा है कोख में से निकाल के मारेंगे। मुद्दा ये नहीं है कि ऐसे बयान आ क्यों रहे हैं, मुद्दा ये है कि इतनी नफरतें क्यों हैं दिलों में,
किसने ये नफरतों को लोगों के दिलों में बैठा के रखा और पाला? लोगों ने भी इन सारी नफरतों को पलने दिया। रोज देखते हैं ऐसी खबरें और इन खबरों पर सवाल खड़े नहीं करते कि जो मुसलमान के खिलाफ जो खबरें फैलाई जाती हैं, जो कभी किसी एक समुदाय के खिलाफ जो खबरें फैलाई जाती हैं, इस पर सवाल खड़े नहीं करते। और मुद्दा सिर्फ मुसलमानों से नफरत का भी नहीं है, सिर्फ नफरत का है, चाहे मुसलमान से हो, चाहे कल को किसी और से हो, चाहे मुसलमानों को किसी और से हो। मुद्दा यह नहीं है कि नफरत किससे हो रही है, मुद्दा यह है कि दिलों में नफरत क्यों है। अगर मुसलमान हिंदुओं से नफरत करता है तो क्यों करता है? अगर हिंदू मुसलमान से नफरत करता है तो क्यों करता है? ईसाई करता है तो क्यों करता है? अगर हम आपको रेशियो बताएं तो ज्यादातर जितने भी साथ मिलजुल के रहने वाले लोग होते हैं, उनमें ऐसे बड़े नफरत के लेवल नहीं देखे जाते। लेकिन जो सियासत करते हैं, जो पॉलिटिक्स करते हैं, जो नहीं चाहते मिल के रहें, वो लोग जरूर ये काम को अंजाम देते हैं। और ज्यादातर ऐसे नेताओं को ही ऐसे बयान देते हुए देखा जाता है और उनके सपोर्टरों को ही। लेकिन अगर हम नेताओं की बात कर रहे हैं तो हमारी नजर में एक ऐसा नेता भी है कनाडा का, जो वाकई में ऐसी बात करता है जिससे देश दुनिया को बदला जा सकता है, जिसको नफरत को नफरत की नजर से ही देखा जाए, धर्म की नजर से नहीं। दुनिया को जरूरत यह जानने की है कि गलत गलत है, बुराई बुराई है, अच्छाई अच्छाई है। इसे किसी एक रिलीजन से आप नहीं जोड़ सकते, आप किसी एक कल्चर से नहीं जोड़ सकते। इंसान बुरा गलत करता है, लेकिन अगर आप उस बुराई को किसी एक पर्टिकुलर समाज से जोड़ देंगे तो ये कहीं ना कहीं नफरत ही फैलाता है और कुछ नहीं करता। और जो लोग नफरत समझ करके, दिलों में किसी के लिए नफरत रख करके किसी को मार देते हैं और कहते हैं कि असल वो आतंकवादी था इसलिए हमने मारा, तो वो मारने वाला क्या बन जाता है वो खुद भी भूल जाता है मारते वक्त। आपकी क्या राय इन सारी खबरों को लेके कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।